और इसी कार्यक्रम में अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए और अपनी बात, समाज की बात को रखने के लिए मंच के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी, आप हमारे संरक्षक भी हैं, हमारे एक आश्रयदाता भी हैं और संवैधानिक रूप से आप सक्षम वो दायित्व में है जहाँ से आदिवासियों का हित और दशा आप बता सकते हैं। मैं बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय अरविंद नेताम जी, राष्ट्रीय नेतृत्व, संरक्षक सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जिसे आग्रह करूंगा कि अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ समाज की वो बातें जो महापंचायत में होती है उसे ससम्मान महामहिम राज्यपाल जी को प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय मेला के माध्यम से और भी हमारी देवी देवता स्थानीय है, राजाराम बाबा हो, चाहे कंकालीन माता हो, चाहे भूमिहार हो, शीतला हो, ये सब चीज इसी बहाने इनके भी मान सम्मान होता है। हम लोगों के समाज में, इलाकों में मेला कोई आदमी का संगम तो होता ही है, देवताओं का मेला होता है, आदमी का मेला नहीं होता। हर गांव, छोटे से छोटे गांव में भी मेला होता है, वो देव मेला होता है। तो इस वीर मेला के माध्यम से आज महामहिम के माध्यम से जो उद्घाटन हुआ है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। मानक दत्तपट्टी जी जो इस मेला के संयोजक हैं, मुखिया है, बहुत से बात की, मैं उसमें ज्यादा दोहराना नहीं चाहता, परंतु महामहिम जी को कहना चाहता हूं कि साल में एक बार समाज के सभी प्रमुख लोग बैठ करके, जिसको महापंचायत बोलते हैं, बहुत से मुद्दे पे चर्चा करते हैं। सरकार अच्छा काम करती है, उसका भी तारीफ करते हैं, सरकार को धन्यवाद देते हैं। अगर सरकार का काम समाज के हित में नहीं हो रहा हो तो उसका विरोध भी करते हैं। ये प्रजातंत्र का हिस्सा है। और जैसे हमारे साथी मानक दत्तपट्टी जी ने कहा कि 56 बिंदु कल चर्चा हुई, बहुत लंबी चर्चा हुई। महोदय, ऐसा लगता है कि हम दिन ब दिन जितना इकट्ठा होते हैं, या तो समस्याओं का भी अंबार लग रहा है, ऐसा महसूस होता है। मेरा निवेदन है कि सरकार से, क्योंकि आदिवासी बहुल्य राज्य है, सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, जो भी कहा जाता है समाज की तरफ से उसको गंभीरता से लेना चाहिए। ये आदिवासी बहुल्य राज्य है और संविधान के मार्फत भी सरकार बंधी हुई है। तो हम चाहते हैं कि इन सब बातों को गंभीरता से कोई ऐसा मैकेनिज्म हो राज्य सरकार में, ताकि हमारी ग्रीवांसेस हैं, जो शिकायतें हैं, उसका कोई निराकरण हो। हमारे बीच में हमारे मुखिया पोटेल जी अस्वस्थ हैं, पर महोदय आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से स्वस्थ हो रहे हैं। हम उनकी जल्दी से स्वस्थ होने की कामना करते हैं। मैं कुछ बिंदु पे आपके ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी भानु प्रतापपुर विधानसभा में उपचुनाव हुआ। मजा पहली बार देश में समाज चुनाव में उतरा। समाज का काम नहीं है कि चुनाव में उतरे, चुनाव लड़े, पर क्यों उतरा समाज, इसको भी सरकार को जानना चाहिए। अगर जल जमीन के जो अधिकार है, संविधान में जो दिया गया अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने, आरक्षण का अधिकार है,
वो संविधान की व्यवस्था है। अब उसकी ही अगर खत्म कर दे राज्य सरकार तो समाज क्या करेगा सिवाय लड़ाई लड़ने के। तो ये प्रजातंत्र के लिए अच्छी नहीं है कि समाज चुनाव लड़े, पर ये सरकार को चाहिए कि संवैधानिक व्यवस्थाओं को ध्यान रखे, उसका पालन करे। आज मैडम आरक्षण का मामला उलझता जा रहा है इस प्रदेश में, और इतना उल्लंघन कैसे करेंगे हमको भी चिंता है। भारत सरकार से भी आप चर्चा करिए। जिस ढंग से उलझ रहा है मामला प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है, राज्य के लिए ठीक नहीं है। पर मुझे पूरा विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में इसका कोई ना कोई सही हल निकलेगा और राज्य में एक सामाजिक समरसता बनी रहेगी। यही मैं चाहता हूं। लगाएगा तब भी दिक्कत, नाम नहीं फलाना में देखा नहीं है। एक आपसे निवेदन है मैडम की बहुत से संवैधानिक अधिकारों की इस राज्य में पालन नहीं हो रहा है। आदिवासियों के जो संवैधानिक अधिकार है, आप कोई कमेटी बनाइए और इसकी समीक्षा तो करिए। आपके नेतृत्व में अगर हो जाए तो ये प्रदेश में क्या देश में पहला राज्य होगा कि एक दस्तावेज बनेगा, क्योंकि हम महसूस कर रहे हैं कि दिन ब दिन संवैधानिक अधिकारों का पालन ईमानदारी से नहीं हो रहा है। मैं रात को पखांजूर दंडकारण्य में गया हुआ था एक आदिवासियों कार्यक्रम में। आपको बताना चाहता हूं वहां लोगों ने जो कहा, आदिवासी समाज ने बस्तर संभाग में 11 जगह आंदोलन साल भर से ज्यादा हो रहा है, चल रहा है। 11 जगह क्यों चल रहा है? ये चिंता का विषय होना चाहिए सरकार के लिए। 11 जगह लगातार आंदोलन करते हैं आदिवासी, कोई अच्छी बात नहीं है। पेशा कानून के बारे में मानक दरपट्टी जी ने कहा, मुझे ये समझ नहीं आया कि राज्य सरकार को अधिकार नहीं है केंद्र की कानून को कमजोर करे, केंद्र की कानून को समाप्त करने का प्रयास करे। आप जानते हैं कि नियम के माध्यम से जो पेशा कानून जल जंगल जमीन का अधिकार उस कानून में समाज को दिया गया है, खत्म कर दिया। यानी केंद्र की पार्लियामेंट के कानून है जिसको राज्य सरकार को अधिकार नहीं है। पर हमको अफसोस होता है क्योंकि वो कानून हमारे समय बना है और एक झटके में राज्य सरकार ने नियम बनाकर कहता है कि इसके अधिकार खत्म समाज का। ये उकसाने वाला समय समय पर राज्य सरकार की तरफ से हो रहा है, समाज को उकसा रहा है। ये राज्य के लिए ठीक नहीं है, व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस चीज से राज्य सरकार को बचना चाहिए। जो संवैधानिक अधिकार उस पर छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। अभी 3 या 4 न्यायिक आयोग के फैसला आ गए हैं बस्तर के। तालमेटा तालमेटला का है, एसटमेटा का है और आपके भीमा मंडावी का है। सार्वजनिक क्यों नहीं हो रहा है भाई? न्यायिक जांच भी अगर सार्वजनिक नहीं हो तो क्या होगा फिर? इस प्रदेश की सब जन नागरिक विशेषकर आदिवासी जानना चाहता है कि न्यायिक व्यवस्था सरकार ने बैठाई और उसका जांच रिपोर्ट मैडम ये आपके अधिकार क्षेत्र का है।
हम जानना चाहेंगे कि जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हो, पता चले कि घटना क्यों हुई, आदिवासी क्यों मारे गए। और छोटे छोटे बहुत से जांच रिपोर्ट है, उसका अता पता नहीं है। ये तो गंभीर बात है। या तो फिर जांच कमीशन बैठाना भी नहीं चाहिए, जांच बैठाना नहीं चाहिए। जांच भी बैठाते हो और रिपोर्ट भी आप सार्वजनिक नहीं करोगे तो आम नागरिक को पता कैसे चलेगा। यही हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। सरगुजा में कोल ब्लॉक का मामला संविधान की व्यवस्था का खुल्ला उल्लंघन है। मौसम खराब है करके छोड़ दिए। अब जब संविधान का उल्लंघन हुआ तो हम किस पे विश्वास करें? आदिवासी किस व्यवस्था पे विश्वास करेंगे? आज संविधान के हिसाब से, पेशा कानून के हिसाब से जमीन जो गांव का जमीन है, सरकार भी बिना ग्राम सभा के सहमति के नहीं ले सकता। एक कानून है। 20-22 साल हो गए राज्य बने मैडम, जितने भी खदान के लीज दिए गए हैं एक कभी ग्राम सभा में कहीं पास नहीं हुआ है। किस पे विश्वास करें? धड़ल्ले से खदाने खोदे जा रहे हैं और सब जगह संतोष है, जहां जहां भी हो रहा है। क्योंकि हर नागरिक प्रदेश का हो, देश का हो, पेशा कानून के अधिकार के बारे में जानता है कि पेशा कानून में क्या आदिवासी समाज का अधिकार है, ये जानता है। इसलिए कई जगह आंदोलन सालों से हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इसमें भी आप कोई ना कोई रास्ता निकालिए, राज्य सरकार से बात करिए, चर्चा करिए। और चाहे वो कोल बेल्ट का मामला हो, चाहे आयरन ओर का मामला हो, कहीं ना कहीं ग्राम सभा को विश्वास में लिए बिना काम आगे बढ़ना नहीं चाहिए। ये प्रदेश में असंतोष का सबसे बड़े कारण होगा आगे चल करके। तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में सलवा जुर्म के दौरान काफी परिवार गया तेलंगाना में, करीब 12-15 साल हो गए। वापस क्यों राज्य सरकार उन परिवारों को नहीं ले रही है? तेलंगाना सरकार प्रेशर बना रही वहां के परिवारों को जो यहां से गए हैं कि वापस जाओ। स्वाभाविक है, क्यों दूसरे राज्य के हमारे प्रदेश के आदिवासी समाज को स्वागत करेंगे या वहां बसाएंगे? आज जमीन की समस्या तो पूरे देश में है। और अखबार वालों ने छापा तो नायब तहसीलदार को भेज दिया एक जगह पता करने। मुझे समझ नहीं आया नायब तहसीलदार क्या करेगा वहां। मैडम, मैं चाहता हूं कि मंत्री स्तर पे डेलीगेशन जाए तेलंगाना सरकार से बात करने के लिए, कोई रास्ता निकाले कि वो वापस आए, अपनी जमीन पे बैठे, वहां बसे। अब कोई कर ही नहीं रहा है उनका निदान, कोई जाके बात करने को तैयार नहीं है। तो ऐसी क्या सरकार है भाई? निश्चित हो गए। तो मैं चाहता हूं कि मैडम इसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई होना चाहिए। एक बात जो गंभीर मसला है, मैं महसूस कर रहा हूं पूरा समाज, कल के मीटिंग में भी इस बात की चर्चा हुई कि जनप्रतिनिधि चाहे सांसद हो, विधायक हो, जिला पंचायत में हो, हमारे संवैधानिक अधिकारों की हनन हो रहा है और हमारे जनप्रतिनिधि जबान नहीं खोल रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। ये क्या हो गया? क्या उसी ने भेजा जाता है जिनको सरकार से लड़ना चाहिए वो तो चुप है
और समाज जिनको नहीं लड़ना चाहिए वो सड़क में लड़ रहे हैं। ये नौबत क्यों आ रही है? समाज अब गंभीरता से सोच रही है कि जनप्रतिनिधियों का क्या होना चाहिए। अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो कोई ना कोई इलाज समाज करेगी। इसको हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि ने कहा कि हमारे पेशा कानून पे उल्लंघन हुआ, हमारे रिजर्वेशन भी हुआ, एक ने स्टेटमेंट नहीं दिया, उल्टा और तारीफ करते हैं। एक मंत्री तो मैडम कहा कि मुख्यमंत्री आदिवासियों के लिए भगवान है। निरक्षर मंत्री, अरे इस देश में महात्मा गांधी को भी भगवान का दर्जा नहीं मिला, वो निरक्षर मंत्री कहता मुख्यमंत्री और भगवान हो गया। दूसरे समाज के लोग तर्क कसते हमारे ऊपर कि कैसे कैसे मंत्री बने हैं, क्या स्टेटमेंट देते हैं उनको पता नहीं रहता। अरे चमचागिरी करने का भी एक सीमा होती है राजनीति में। तो मैं चाहता हूं कि ये गंभीर मसले हैं, आपका मार्गदर्शन भी, आपका आशीर्वाद भी इनको भी मिले। इन लोगों को भी बुलाइए जनप्रतिनिधियों को, नहीं तो मैडम इनका अगर ताला बंद है ना तो ताला हमेशा बंद ही रहेगा आगे चल के भविष्य में। आखिरी में एक बात कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैडम अभी संविधान दिवस पूरा देश में मनाया गया। दिल्ली में बहुत जोरदार ढंग से मनाया गया, जहां पूरी कार्यपालिका, पूरी न्यायपालिका, पूरे जज, पूरे प्रधानमंत्री से लेकर पूरा कैबिनेट बैठा रहा है, पूरे नौकर साहब बैठे रहे। वहां महामहिम राष्ट्रपति ने जो बात भाषण में कही, कमाल है। मैं सैल्यूट करता हूं आज राष्ट्रपति महोदया को। क्या बात कही कि पूरे देश को आईना दिखा दी। मुझे इस बात का गर्व है कि जिस समाज से राष्ट्रपति आती हैं उसने ऐसा आईना दिखाया, पूरे सरकार को। अरे चौंकाने वाली बात है, दिल की बात और बिना लिखित भाषण, लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ी, दिल से बोली और अपनी एक ऐसा असर छोड़ गई। हम सर्व आदिवासी समाज उसका अभिनंदन करते हैं। हम जाएंगे डेलीगेशन लेके उसको धन्यवाद देने के लिए। जेल के बारे में क्या बोली, जेल क्यों बनना चाहिए? अरे देश कहां जा रहा है, यही बात तो कही ना। मैडम आपसे कहना चाहता हूं, बस्तर के जितने जेल हैं, सबसे बुरा हाल जो राष्ट्रपति महोदया ने बोली है वो सबसे बड़ा उदाहरण है। उसके बारे में मैं लिखने वाला हूं। 2 साल पहले दंतेवाड़ा के पास जहां आदिवासी इकट्ठा हुए थे, एक रात पहले पुलिस वालों ने मार मार के भगाया पूरे आदिवासियों को। एक ग्रुप के दूसरा दिन मुझे आमने सामने हुआ उस ग्रुप से, आधा घंटा पहले पुलिस वालों ने मार मार के भगाया। बिना खाए पिए सब भागे जंगल में। 2 घंटे बाद आए और उन्हीं पुलिस वालों से खाना बनवाया, खाना खिलवाया, रहने की व्यवस्था किया और जाने के लिए उनके घर गांव जाने के लिए व्यवस्था उन्हीं पुलिस वालों से करवाया। आरक्षण को लेकर कौन सा बयान दिया? मुझे एक घटना में मुझे भी झकझोर दिया। एक माँ और 10 साल का बेटा अपने पति, उसका पति जो जेल में था, देखने आए थे उसी भीड़ में। 50 किलोमीटर चल के आए, बीच रास्ते में किसी रिश्तेदारों के रात रहे। मेरे दिल में आया, मैडम आपके सामने आज कह रहा हूं, जितने भी परिवार के लोग हैं उनके
कमाने वाले सब अंदर हैं, जो आते हैं जाते हैं देखने के लिए, उनको कुछ तो राहत दिया जाए। न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न जाने का ठिकाना। क्यों व्यवस्था सरकार की तरफ से थोड़ा बहुत नहीं होना चाहिए? यही बात मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी बस्तर के जेल के बारे में कहने वाला हूं जब भी जाऊंगा दिल्ली को। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत ज्यादा समय लिया मैडम, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और जो भी बात मैंने अपने कहा है, अगर लगता है कि उसमें कुछ सार्थक तत्व है बातें हैं, तो जरूर उस पर विचार करिए, कुछ न कुछ करिए, नहीं तो मर्ज बढ़ता जा रहा है इस प्रदेश में। जैसे हमारे साथियों ने कहा 56 पॉइंट पे, अगर इनका भी निराकरण नहीं हुआ तो आगे चल के बहुत कुछ हो सकता है इस प्रदेश में। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद करता हूं, बाकी साथियों को भी अपनी बात। इस देव समागम पब्लिक बना लेना, बनाया सामाजिक समागम में महामहिम की उपस्थिति हम सबके लिए गौरव का विषय है। झलमल को नर्तक दल